खाद पानी मिल रहा है? हाँ, खाद पानी मिल रहा है। अच्छा। हाँ, मिल रहा है। समय से बिजली आ रही है? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा, हाँ, बढ़िया हो रहा है। हाँ। तो क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जो है अखिलेश यादव के सामने होंगे, दोनों चुनाव एक बार फिर से होगा, तो किसान किसका साथ देंगे? योगी का देंगे जी। अच्छा। हाँ जी। क्या ऐसा लगता है कि योगी का ही साथ किसान देंगे, क्यों? सुविधा है, सुविधा मिल रही है हमें, उसका वो मिल रहा। हाँ जी, तो देंगे। अच्छा, आपके इलाके से ही राकेश टिकैत भी आते हैं, किसानों के तो बड़े मसीहा बनते हैं कि मैं जो है किसानों की आवाज़ उठाता हूँ, और आपके बीच कभी आए हैं, कभी बात की है? कभी बात नहीं की, पर किसानों का मसीहा तो ऊपरले वाला ही है। स्थिति पेमेंट कैसी है? तो सही हो रहा है जी। पहले तो पेमेंट समय से नहीं था, लेकिन अब समय से हो रहा है जी। अच्छा, अब समय से- हाँ, कोई दिक्कत नहीं पेमेंट में। मतलब ये जी फसलों में एक तो समय से खाद भी मिल रहा है जी, बीज भी मिल रहा है जी, और बीज पर बहुत ध्यान दिया जाए, दलहन तिलहन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है जी। अब वो अलग बात है, किसान ना लगा हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जा रहा है जी। पेमेंट भी ठीक है, पर्ची भी सही आ रही है, ऑनलाइन है जी अब सब कुछ जी। अब गन्ने का पेमेंट सही नहीं था जी उस टाइम जी, और सुरक्षा भी थोड़ी वो थी जी। आज सुरक्षा भी है, लाइट भी है, और गन्ने पेमेंट भी ठीक है, और वेस्टर्न यूपी गन्ने पर डिपेंड है जी। पहले से बहुत सुधार है, पहले से काफ़ी सुधार है, पहले से काफ़ी चीज़ों में फर्क पड़ा है। अब थोड़ा सा पेमेंट में हर जगह सुधार सुनने में आ रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में आज तक ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं आई पहले से, क्योंकि हमारा जो मिल है वो जिस मालिक का मिल है वो खुद किसान रह चुका है, तो इस वजह से वो किसानों की स्थिति समझता है, तो उसके हमें कभी आज तक कभी प्रॉब्लम मिल की आई नहीं कभी करने की। काफ़ी अच्छी है, बढ़िया स्थिति, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से काफ़ी सुधार है इस बारे में। लेकिन अपनी बात रखी है तो हम तो पहले से भी ऐसे थे, अब भी ऐसे हैं, मस्त मलाक आदमी है, 2 रुपये पास नहीं है, ठीक है, बस कर रहे हैं टाइम पास। हाँ, देखिए, सरकार से हम बिल्कुल इस चीज़ से, हर एक चीज़ से सहमत है, जो कृषि में ये दे रहे हैं स्कीम वगैरह, उस चीज़ से हम एग्री है कि किसान को लाभ भी मिल रहा है। बदलाव बहुत हद से ज़्यादा तक के बदलाव है जी, बिल्कुल आदमी पूरा सेफ है, कहीं से कोई किसी चीज़ से घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत बिल्कुल पूरा सेफ है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के जानसठ में फ़िलहाल मैं मौजूद हूं, और किसानों के बीच मेरी मौजूदगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़ाहिर तौर पर आने वाले वक्त में चुनाव होगा, और किसान एक बड़ा मुद्दा चुनाव में हमेशा रहा है, और इस बार भी चुनाव में किसान एक बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन पिछले 9 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कितना काम किसानों के लिए किया है, और जो योजनाएँ सरकार लेकर आई है, क्या किसानों तक वो योजनाएं पहुंची है? क्या किसानों की जो खेती करने की जो भी चीज़ें हैं उसमें बदलाव आया है, उनके जीवन में बदलाव आया है? ये सारे सवाल यहाँ मौजूद किसानों से मैं करूँगी, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है बाबा? जगपाल जी। जगपाल जी, खेती करते हैं? हाँ जी, हाँ। क्या फसल उगाते हैं? गन्ना, गेहूँ। गन्ना, गेहूँ। हाँ। कैसी चल रही है खेती बाड़ी? ठीक चल रही है जी। सही चल रही हाँ, है? बढ़िया चल रही है। अच्छा, बताइए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है अब तो 9 साल से, तो क्या लगता है कि कुछ बदलाव आया भी है या नहीं? अरे बहुत सहूलियत है जी, बहुत ज़्यादा। कैसी सहूलियत? अरे हर तरह की है, रात रात कहीं घूम लो, कहीं चल जाओ, कोई लोन कोई वो नहीं, बहुत अच्छी वो है रखा है। पहले ऐसा नहीं था समाजवादी पार्टी के साथ? बहुत डर था, बहुत रात को जानते कहीं भी। अच्छा। अब तो लोन कहीं घूमो, कहीं आ जाओ, किसी टाइम चल जाओ, बहुत ठीक हो रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि सुरक्षा हाँ, मिल- सुरक्षा मिल रही है। अच्छा, और जो किसान सम्मान निधि है, जो फसल बीमा योजना है, ये सारी योजनाएं हाँ, सब योजनाएं। से मिलता है लाभ? हाँ हाँ, मिलता है जी। अच्छा। हाँ, मिलता है। और पहले अगर आप बताएंगे कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो किसानों को किस तरीके की परेशानी होती थी, जो शायद आज नहीं होती है? हाँ, आज नहीं होती है, जब बहुत ज़्यादा। हाँ, अब नहीं। कैसी परेशानी होती थी? बस ये कोई भी सुविधा नहीं थी, मानना लोन का बहुत खतरा रहता, कहीं रात को राह नहीं होती, बदमाश मिलते। हाँ जी। अच्छा, ये बता, अखिलेश यादव तो हमेशा ये कह रहे हैं, हर रोज उनके बयान आते हैं कि किसानों के साथ जो है अन्याय कर रही है सरकार, किसानों को लूट रही है, ऐसे कानून लेकर आ जाती है कि उन्हें त्रस्त किया हुआ है। नहीं, ये कुछ नहीं है, तो वैसे करेगी। अच्छा। ठीक हो रहा जो हो रहा। और खाद पानी मिल रहा है? हाँ, खाद मिल रहा है। अच्छा। हाँ, मिल रहा। समय से बिजली आ रही है? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा, हाँ बढ़िया हो रहा है। हाँ। तो क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जो है अखिलेश यादव के सामने होंगे, दोनों चुनाव एक बार फिर से होगा, तो किसान किसका साथ देंगे? योगी का देंगे जी। अच्छा। हाँ जी। क्या ऐसा लगता है कि योगी का ही साथ किसान देंगे, क्यों? सुविधा है, सुविधा मिल रही है हमें, उसका वो मिल रहा। हाँ जी, तो देंगे। अच्छा, आपके इलाके से ही राकेश टिकैत भी आते हैं, किसानों के तो बड़े मसीहा बनते हैं कि मैं जो है किसानों की आवाज़ उठाता हूँ, और आपके बीच कभी आए हैं, कभी बात की है? कभी बात नहीं की, पर किसानों का मसीहा तो ऊपरले वाला ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद मलिक है। अरविंद मलिक जी, बताइए, खेती करते किसान हैं, क्या फसल उगाते हैं? हम अमूमन हमारे जनपद की मुख्य फसल गन्ना है, पर उसके साथ साथ अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे आपसे। सर, क्या नाम है?
कामेश कुमार जी। अच्छा, क्या खेती बाड़ी करते हैं? खेती, हाँ जी। अच्छा, क्या फसल उगाते हैं? गन्ना, गेहूँ, धान अच्छा। और सरसों जी। बताइए कि आप कह रहे हैं गन्ना, गेहूं, धान, जो पहले लगातार शिकायत इस इलाके से तो ज़रूर आती थी कि गन्ने के जो दाम हैं वो सही नहीं है, या आपके जो गन्ना है जो मिल में आप देते हैं उसका रेट आपको सही से नहीं मिल पाता है, पेमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, समय पर नहीं हो पा रहा। अभी स्थिति पेमेंट कैसी है? तो सही हो रहा है जी। पहले तो पेमेंट समय से नहीं था, लेकिन अब समय से हो रहा है जी। अच्छा, अब समय से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं पेमेंट होने। तो कितना बदलाव क्या वाकई किसान के जीवन में आया है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, या तो कुछ है जी, पूर्ण तो कह नहीं सकते कभी भी, क्योंकि किसान की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जी और गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हो, लेकिन यह है कि धीरे धीरे प्रगति पे है जी मामला जी। क्या बदलाव आप समझते हैं कि आया है? मतलब यह जी फसलों में एक तो समय से खाद भी मिल रहा है जी, बीज भी मिल रहा है जी, और बीज पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, दलहन तिलहन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है जी। अब वो अलग बात है, किसान ना लगा हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जा रहा है जी, पेमेंट भी ठीक है, पर्ची भी सही आ रही है, ऑनलाइन है जी अब सब कुछ जी। तो जो ऑनलाइन आपने जिक्र किया, क्या डिजिटल चीज़ें जो हुई हैं उसका फ़ायदा किसानों तक पहुंच रहा है और किसान समझ पा रहे हैं चीज़ें कि जो सारी चीज़ें जी जी हाँ, समझ पा रहा है जी सही। किसान सम्मान निधि और सारी जी वो योजनाएं, आ रही जी, वो जी सारी योजनाएं जी आ रही जी। हैं। अच्छा, पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या लगता है किस तरह की परेशानी जो है वो किसानों को? जब गन्ने का पेमेंट सही नहीं था जी उस टाइम जी, और सुरक्षा भी थोड़ी वो थी जी। आज सुरक्षा भी है, लाइट भी है और गन्ने पेमेंट भी ठीक है, और वेस्टर्न यूपी गन्ने पर डिपेंड है जी। अच्छा, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा किसानों के लिए, क्योंकि रात को पानी चलाने जाना खेत में, जी, जी। और जो है बिजली नहीं आती थी तो रात को बिजली आ रही है तो खेतों में जा रहे हैं। अभी स्थिति कैसी है? ठीक है जी, अभी स्थिति कोई दिक्कत नहीं जी ना जी। ठीक, चलिए, एक और किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और जो इतना मैंने उनके बारे में जाना है, सुना है कि वो मक्का की खेती इस क्षेत्र में करते हैं जहां पर गन्ना की खेती ज़्यादा होती है, तो उनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरवीर सिंह है, ग्राम संबलेड़ा, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर, किसान हूं मैं। ठीक है, तो मैं आपको सुन रही थी तो आप बता रहे थे कि जो है आप, क्योंकि गन्ना इस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, लेकिन आपने एक अलग तरीके से सोचा और मक्का की खेती करने की सोची। कैसी खेती कर पा रहे हैं और क्या बेनिफिट जो आपने सोचा था वो हो रहा है? मैडम, ऐसा है, गन्ने की खेती हमारे पहले से बड़े बुजुर्ग सब करते आए हैं, सब ट्रेडिशनल खेती हो गई है। इसके साथ साथ मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग करा जाए ताकि किसान को थोड़ा सा बेनिफिट हो। खुद पहली बात तो खुद को बेनिफिट हो, तभी हम दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगे। और पिछले दो साल से मैं मक्का की खेती कर रहा हूँ। तो मक्का की खेती करने का फ़ायदा मैडम इतना है कि आप एक साल में 3 फसल ले सकते हैं, और गन्ने की एक साल में सिर्फ एक ही फसल होती है, और उसमें एक ही बार आपको बेनिफिट होना है। अब मान के चलिए कि मैंने गन्ना बोया और उस गन्ने में एक फसल एक साल में हो रही है, और वो एक ही गन्ना खराब हो जाए तो एक मेरा पूरा साल वेस्ट गया, उसमें मेरी कोई लागत लगी, सब बेकार गई। मक्का में 3 फसल हैं, अब मान के चलिए 3-3 महीने की 3 फसल हो गई, तो इसमें अगर मेरी एक फसल खराब हो रही है तो उसके बाद 2 फसल उसको रिकवर करने के लिए बाद में बची भी हैं, शेष बची भी हैं। अब पिछले साल क्या था कि जैसे कि पिछले साल मैंने 2 खेतों का एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या करा कि एक ही समय पे आलू खुदाई करी, 10 बीघे में मैंने गन्ना लगा दिया, 10 बीघे में मैंने मक्का लगा दी, बाकी लगाई तो बहुत ही, पर कंपेरिजन के लिए 2 को रखा। तो जो गन्ना बोया 3 महीने के अंदर मक्का कट के तैयार हो गई, मतलब कट की हार्वेस्ट हो गई, 3-3.5 महीने के अंदर हार्वेस्ट हो गई। गन्ने की अभी सिर्फ नौलाई गुड़ाई चल रही थी, अभी उसमें कोई गन्ना नहीं बना। उसके बाद मक्का कटने के बाद मैंने तुरंत बाद में लगा दी मूंजी। मूंजी लगाने के बाद जब तक मूंजी तैयार हुई कटी, जब तक हमारा गन्ने का सारा काम कंप्लीट हो गया था, उसी भाई अभी मेरे सिर बराबर हुआ था गन्ना। और उसके बाद मूंजी कटने के बाद मैंने फिर दोबारा से आलू लगा दिए। अब आलू तैयार हो गए, उधर तो मेरे आलू की खुदाई शुरू हो गई, उधर तो तीसरी फसल की खुदाई शुरू हो गई, उधर दूसरी तरफ एक ही साल में एक ही फसल गन्ने की कटाई शुरू हो गई। 16,000 रुपये बीघे का मेरा गन्ना हुआ 1 साल के अंदर, और वहीं पर 13 से 14,000 रुपये बीघा की पहली फसल ही मेरी मक्का निकल गई थी। बाद की जो फसल थी वो अभी उनका शेष था, उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट सब था, जो उनका जो मेरा बचत थी वो सब अलग थी। तो इतना फायदा मुझे हुआ इस चीज़ के अंदर, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से भी ये बात की जाती है, जो मल्टी फार्मिंग की आप बात कर रहे थे। आप ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है वो किस तरीके से जो है किसानों को सहयोग कर रही है, और अगर सहयोग कर रही है तो क्या वो लाभ आप तक पहुंच रहा है? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको किसी ना किसी तरीके से योजनाएं पहुंचाई जाएं, प्रोवाइड करी जाएं, और उनकी योजनाओं को हमारे तक पहुंचाने का सबसे ज़्यादा माध्यम है कृषि विभाग का हाथ होता है। और हमारे जो जानसठ के कृषि विभाग के जितने भी मेंबरान हैं उनका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वो समय समय पर हमारे बीच में जाते हैं, हमें योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, और उन्हीं के कहने से आज हम इस प्रोग्राम में आए हैं। और
महीने में 1 या 2 बार हमारे पास इतना है कि हमारे पास डीडीओ साहब तक हमारे पास आते हैं, किसान हमारे किसानों के पास तक। और इस चीज़ का हमें सरकार भी काफ़ी बेनिफिट दे रही है, और सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट दे रहे हैं वो हमारे किसी भी विभाग के जो अधिकारी हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें वे भिजवाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि अभी चुनाव होगा और सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान होता है, तो पिछली जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 9 साल से है, क्या बदलाव अपनी खेती बाड़ी में देखते हैं? किसान के जीवन में अगर बदलाव कितना देखते हैं इन 9 साल? देखिए मैडम, राजनीति का किसान के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि किसान जो है अपने किसान तक रहता है। मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूं, मैं पढ़ा लिखा किसान हूं, मैं तब भी मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। मुझे इतना टाइम ही नहीं है कि मैं राजनीति के बारे में, सरकार के बारे में सोचूंगा। हाँ, अगर कोई नीति गलत होती है तो उसका असर हमारे पर सीधा पड़ता है। सही होती है उसका भी हम धन्यवाद करते हैं कि सरकार का, कि हम हमारे लिए अच्छा किया। पिछली सरकार इससे कंपेयर करें तो ठीक है, सब अच्छा है, कुछ फायदा भी है, कुछ किसान भी जागरूक हो रहा है, कुछ सरकारें भी सही हैं जो सहयोग कर रही हैं। लेकिन यह है कि किसान की स्थिति जो अगर सही जो गलत है, किसान अपने जिम्मेदार खुद है। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें अकेले सरकार का हाथ नहीं होता। अगर वो बहुत से किसान ऐसे हैं जो बहुत सक्षम है, बहुत से किसान ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं। अभी मैं मल्टी क्रॉपिंग के चक्कर में लगा हूं, तो जिनका काम चल रहा है वो एक फसल से भी काम चला पा रहे हैं। चाहे खाद से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे बिजली से रिलेटेड, पानी, और ये सारी चीज़ें, अगर बिजली नहीं आती तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार, खाद नहीं मिलता है तो लाइनों में लगना पड़ता है, खाद नहीं मिल रहा है, ये सारी समस्याएं। कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जैसे कि लाइट प्रोवाइड करवाना, खाद प्रोवाइड करवाना। इसको थोड़ा सा नीतियाँ जो अगर सरकार सही तरीके चले तो इसमें सरकार का भी फायदा है, वो भी टेंशन फ्री रहेगी। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए किसान की तरफ। कुछ किसान हर चीज़ पे भी डिपेंड ना रहे सरकार पे, हर चीज़ के लिए सरकार को लेकर खुद अपनी जिम्मेदारी भी उठाए, इसके लिए भी मैं कहूँगा। लेकिन ये है कि ठीक है, पहले से बहुत सुधार है, पहले से काफ़ी सुधार है, पहले से काफ़ी चीज़ों में फर्क पड़ा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्योंकि गन्ना एक प्रमुख फसल है यहाँ पर, और जैसा कि देखा गया है कि गन्ने का पेमेंट पहले बहुत जो है रुका रहता था। आज क्या स्थिति है कि गन्ना अगर आप मिल में ले जा रहे हैं तो पेमेंट वक्त पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या दाम जो है गन्ने के वो सही है या नहीं है? देखिए, जो हमारा क्षेत्र है मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में जिस मिल से हम बिलोंग करते हैं, टिकोला शुगर मिल है, उसका रिकॉर्ड पहले से ही बहुत सही है। वो प्राइवेट मिल है, पहले से ही उसका शुरू से बहुत अच्छा पेमेंट रहा है। और हालांकि अब थोड़ा सा पेमेंट में हर जगह सुधार सुनने में आ रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई पहले से, क्योंकि हमारा जो मिल है वो जिस मालिक का मिल है वो खुद किसान रह चुका है, तो इस वजह से वो किसानों की स्थिति समझता है। तो उसके हमें कभी आज तक कोई प्रॉब्लम मिल की आई नहीं कभी। मुजफ्फरनगर में एक मेरा आखिरी सवाल, सुरक्षा कैसी है ये बताइए कि यहाँ पर जो पहले दंगा, ये सारी घटनाएं, अभी स्थिति कैसी है? स्थिति काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है स्थिति, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से काफ़ी सुधार है इस बारे में। लेकिन अपनी बात रखी है तो हम तो पहले से भी ऐसे थे, अब भी ऐसे हैं, मस्त मलंग आदमी है, 2 रुपये पास नहीं है, ठीक है, बस कर रहे हैं टाइम पास, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बढ़िया। नाम बताओ पहले। नाम मेरा गुरजीत सिंह। खेती करते हैं, क्या फसल उगाते हैं? गन्ना, धान और फसल सब्जी भी होते हैं, और मिर्च। कैसी चल रही है खेती बाड़ी? खेती अच्छी करते हैं, हाँ जी। तो बिजली, पानी और सारी चीज़ें सब ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि योगी सरकार ने अभी पेमेंट बढ़ाया था गन्ने का, और दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं कि वक्त पर पेमेंट मिल रहा है, पिछली सरकारों में नहीं मिलता था। क्या वाकई ऐसी स्थिति थी आप लोगों के साथ? हाँ, देखिए, सरकार से हम बिल्कुल इस चीज़ से, हर एक चीज़ से सहमत है जो कृषि में ये दे रहे हैं स्कीम वगैरह, उस चीज़ से हम एग्री हैं कि किसान को लाभ भी मिल रहा है। अभी सुरक्षा कैसी है अगर उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर की मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे हमने दंगा भी देखा, हमने सारी सिचुएशन देखी, लेकिन अभी अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो क्या बदलाव दिखता है कि कुछ बदलाव योगी सरकार में दिखा है? बदलाव बहुत हद से ज़्यादा तक के बदलाव है जी, बिल्कुल आदमी पूरा सेफ है, कहीं से कोई किसी चीज़ से घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत बिल्कुल पूरा सेफ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिजली आपके यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन जो किसान के लिए योजनाएं सरकार लेकर आई हैं, किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा योजना हो या अन्य योजना है, उसका लाभ आप तक पहुँचता है? हाँ जी, बिल्कुल जी, मिलता है किसान सम्मान निधि? जी जी।